हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टेशन में। दोस्तों, हम इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के जीके का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसमें हम जीके का प्रैक्टिस सेट तीसरा आज हल करेंगे। इससे पहले आपने अगर हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा फर्स्ट और सेकंड जीके प्रैक्टिस सेट को, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो उसका भी वीडियो आपको बना दिया गया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर हिंदी का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं जीके के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रसिद्ध वादक हैं उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है, आपको बताना है कि बजाने वाला वाद्य कौन सा है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी वायलिन, ऑप्शन सी मृदंग या ऑप्शन डी संतूर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने जाने वाला वाद्य है। क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया लिंक, आप जाकर प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सारंगी। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वह है ऑप्शन ए सारंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। आपको बताना है कि जो नेतृत्व का सिद्धांत है वह संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए स्थिति का सिद्धांत, ऑप्शन बी बहुकारक का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत या ऑप्शन डी अनुवांशिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी बहुकारक का सिद्धांत। जो नेतृत्व का सिद्धांत है संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है वह है हमारा बहुकारक का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बहुकारक का सिद्धांत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, वह कौन सा हवाई अड्डा है आपको बताना है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या ऑप्शन डी लुधियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कि कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य करने वाला कौन सा हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा है जहां पर जो कार्बन उत्सर्जन है वह शुद्ध रूप से शून्य होगा, तथा जो इसका जो निर्माण कार्य है वह 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो निर्माण कार्य है वह सन 2024 तक यानी 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जनरल, ऑप्शन बी एयर चीफ मार्शल, ऑप्शन सी एडमिरल या ऑप्शन डी उप लेफ्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एडमिरल। एडमिरल जो होता है वो भारतीय नौसेना का क्या होता है सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एडमिरल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि 15 से 17 दिसंबर 2021
के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की है? ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के निमंत्रण पर भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ने राजकीय यात्रा की है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए, वह कौन सा देश है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बांग्लादेश। 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य जो होगा बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने बांग्लादेश की राजकीय यात्रा की थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बांग्लादेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। आपको बताना है कि इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है। ऑप्शन है हमारा नंबर 1 रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ऑप्शन 2 है भू राजस्व में 50% की कमी करना, ऑप्शन 3 है राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा संदर्भ जो है सही है। हमारा ऑप्शन ए है पहला व दूसरा सही है, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा सही है, या ऑप्शन सी है पहला और तीसरा सही है, या ऑप्शन डी है तीनों सही हैं, 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2 व 3 जो ऑप्शन है वह सही है। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वह 1930 से 1931 के बीच में प्रारंभ किया गया था, जिसमें गांधी जी ने सरकार से एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया था और गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी थी तथा जो ये मांग है इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 2030 ईस्वी तक जो है इसका समय दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2 और 3 जो संदर्भ है वह सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। आपको बताना है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन को होता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 मार्च या ऑप्शन डी 23 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें सबसे छोटा दिन कब होता है। क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 21 जून। जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें सबसे छोटा जो दिन होता है वो 21 जून को होता है, क्योंकि 21 जून की जो स्थिति होती है वह कर्क संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि जो इस दिन होता है वह सूर्य क्या होता है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी कारण क्या होता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई जो होती है वह सबसे अधिक पाई जाती है, तथा जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उस दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसलिए 21 जून जो है वह दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 21 जून। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूची क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य के मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति।
अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए जो एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषणा करने की जो शक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन बी रेखा एम मेनन, ऑप्शन सी सुचित्रा इला या ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। 30 नवंबर 2021 को जो फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की जो 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई थी उसमें श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का पहला स्थान प्राप्त हुआ था। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि भारत के जो संविधान है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? आपको बताना है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 211, ऑप्शन सी अनुच्छेद 213 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 212। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए कि वह राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त करने वाला कौन सा अध्यादेश जो है वह है अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 213। भारत के संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 213 होता है उसके अधीन राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनको यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 213। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी किताब है जो सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए द ब्रोकन विंग, ऑप्शन बी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ऑप्शन सी द गोल्डन बर्ड या ऑप्शन डी द बर्ड ऑफ टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी द गोल्डन बर्ड। तो सरोजिनी नायडू द्वारा जो है द गोल्डन बर्ड किताब जो है वह नहीं लिखी गई थी। बाकी द ब्रोकन विंग और द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम्स जो ये किताबें हैं तीनों ये सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई थी, लेकिन जो द गोल्डन बर्ड है ऑप्शन सी ये सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी द गोल्डन बर्ड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए नकदी और खाद्य दोनों फसलों की साथ साथ खेती, ऑप्शन बी 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, या ऑप्शन सी पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ रखना, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती के प्रमुख विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना जो होती है वह मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में बहनी दरबार यानी कि जो बहनी दरबार है और समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए।
निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसमें बहनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित किया गया है? वह कौन सा राज्य है बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए, कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वह हमारा राइट आंसर है। बहनी दरबार जो समाचार पत्र है वह मध्य प्रदेश के रीवा जिले की जावा तहसील के जो डाभोर ब्लॉक है उसमें वर्ष 2008 से प्रकाशित किया जा रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में आपको बताना है कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है। आपको बताना है कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव या ऑप्शन डी गुरु हर राय। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में पूछा गया है कि तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की। आपको बताना है तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए नरसा नायक, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी अच्युत राय या ऑप्शन डी वीर नरसिंह। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए कि जो तुलु के राजवंश है उनकी स्थापना किसने की है। क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वीर नरसिंह। तुलु वंश जो है वह 1505 से 1570 ईस्वी तक था और इसकी जो स्थापना है उसके जो नरसा नायक के जो पुत्र हैं, नरसा नायक के पुत्र का क्या नाम था, उनका नाम था वीर नरसिंह। तो वीर नरसिंह जी ने इसकी स्थापना की थी। जो तुलु वंश के जो संस्थापक हैं इसकी स्थापना वीर नरसिंह जी ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वीर नरसिंह। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। आपको बताना है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। ऑप्शन है फिरदौस शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम या ऑप्शन डी महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। जो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था वह कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। और यह कब किया था, यह किया था 1711 ईस्वी में। 1711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर भारत पर आक्रमण किया था और यह आक्रमण जो है वो भारत पर पहली बार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। और यह कब किया था, यह किया था 711 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा उपदेव नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा है वह उपवेद नहीं है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए धनुर्वेद, ऑप्शन बी शस्त्र शास्त्र या ऑप्शन सी आयुर्वेद या ऑप्शन डी योग वेद। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह उपवेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 का राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी योग वेद। योग वेद जो है वो हमारा उपवेद नहीं है। बाकी जो धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद जो है ये हमारे क्या हैं, ये उपवेद हैं। और जबकि जो योग वेद है वो हमारा उपवेद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी योग वेद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।